पूरे कुरान की आप तिलावत करें। बे से शुरू करें, सीन पे कुरान खत्म होता है, बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास की सीन पे इख्तिताम है, वहां तक सारे कुरान को पढ़ो। अल्लाह ने पूरे कुरान में अहलियाने मुल्तान ये कहीं भी नहीं कहा कि मुझ अल्लाह को तुम नबी कहो। जो पहुंच गए हो वो हाथ उठा लो, जो नहीं पहुंचे हो वो मैं उनके साथ खड़ा हूं। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा ना मैं थोड़े तू वेला लेने ने मैनू देने ने तो बच्चे देने ने 50-50 मैं को नहीं जलेने। हाँ ये बात नहीं होगी, वरना इकट्ठी कापी यहीं पे रख दो, वरना आपको मौला ने रिज़्क दिया है बेबहा दे, इससे भी ज्यादा अता करे। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मुझे नबी कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे इमाम कहो, मुझे मासूम कहो। कहता है नस्ले आदम जब भी तेरा मेरे साथ बोलने को तबीयत और जी चाहे, या मुझे वली कहो या मुझे अली कहो, जो फैसला देना है फिर ठीक है, वरना आप सुने मौला के कसायद मलिक मोहसिन से और मुझे छुट्टी दे दें, इसके बाद कलेजा मेरा चिर जाएगा असल, फिर पढ़ने की तबीयत नहीं बनेगी। क्यों कहा हुसैन के नाना ने कि या अली तो मेरी उम्मत में वैसे जिस तरह कुरान में कुल हुवल्लाह वाली सूरत है। रसूल ने यह क्यों नहीं कहा कि या अली तू वैसे जिस तरह सूरत यासीन है। हाँ, अगले मोहल्ले वाले और मेरा वीर हच्चा भी थोड़ा जा खोला थोड़ा जा मुस्करा भी मार साहब, मैं थोड़े पुत्र जी में इशफाक भाई को मौला जिंदगी वाला बेटा दे, आप झोलियां फैला के बैठो, तेरी दुआ कबूल ना हो मुझे फोन करी, मैं अपने इस्तीफा दूं हुसैन की नौकरी से, क्या फायदा उस घर की नौकरी करने का जो एक दुआ ही कबूल ना हो सके, तेरा हाथ न चवे, अपने हाथ जुल्म की माफी मांगी। रसूल ने यह क्यों नहीं कहा या अली तू वैसे है जिस तरह सूरत रहमान है, या अली तू वैसे है जिस तरह सूरत अलहम्द है, या अली तू वैसे है जिस तरह सूरत वन्नास है। कुल हुवल्लाह का क्यों कहा? चूंकि बाकी सूरतों में मखलूक का जिक्र है। मुझे आज तक समझ नहीं लगी 22 साल की जिंदगी में 40 साल का कायनात का बड़ा मुस्तफा 11 साल के बच्चे की गवाही पे मुतमईन हो गए। 300 साल तक वो चलते गली थे। जब 300 साल की सरहद आती है वो कहते हैं इससे आगे किसी किताब में नहीं है। मुझे शम्स के दरबार की कसम, अली की विलायत की कसम, अल्लाह की हदीयत की कसम, चैलेंज कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है, तफसीर कुरान दिखाऊं 1200 साल पुरानी, उन्होंने भी लिखा कि अली वहां थे। 90,000 कलमात हुए थे अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान। एक एक कलमा हुसैन के नाना ने हुसैन की पाक नानी को बताया है। खदीजा थोड़ी देर गुजरी, एक पर्दा सिरका, एक खाने का तश्त, थाल, ट्रे मेरे सामने आया और पर्दे के अंदर से आवाज आई, हबीब आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावल फरमाइए। खदीजा मैंने खाना शुरू ना किया, फिर पर्दे के अंदर से आवाज आई, खाते नहीं हो? मैंने कहा सरकार मैंने जमीन पे मुसलमानों को दर्स दिया है, जो बंदा अकेले खाना खाए वो बखील होता है, मैं अकेले कैसे खाऊं? खदीजा फिर पर्दा सिरका, एक हाथ पर्दे से बाहर आया, उस हाथ ने ट्रे से तश्त से सेब उठाया, उठाकर पर्दे के पीछे चला गया। ये बताकर मुस्तफा बैठे, आधी रात थी, फदक्काल अलबाब मोहम्मद, मुस्तफा के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से सरकार ने पूछा मन अंता अल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पर? बाहर वाला फौरन बोला अना अली इब्न अबी तालिब। दियो दियो दियो, हाथ नीचे ना करना, अब ना करना, अब 2 सेकंड हाथ यहीं पे रखना। मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। हुसैन के नाना अपनी मसनद रहमत से उठे, दरवाजा खोला, अली अंदर हाजिर हुए। रसूल देखकर कहते हैं या अली तू पहले तो कभी भी इस वक्त रात के मेरे घर नहीं आया, आज क्यों आया? अली कहते मौला मुबारकबाद देने। वो किसकी मुबारक? सरकार मेराज की। रसूल कहते मैं घर से बाहर गया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं, तुझे कैसे पता चला कि मैं मेराज पे गया था? यही जुमले हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी के, वो फरमाते फदखला यदाहु फी जैबैहि, अली ने जेब में हाथ डाला, निकाल के कहते हैं यही सेब।
मेरा बच्चा, हमें दुआ मिल गई, हम चले। हबीब तू ऐसे मिंबर पे बता कि जो जमाने को पता चले ये कैसा मिंबर है। मैं पहले देख लूं कि कौन हाथ उठाएगा। याद रख, तौहीद से लेकर नमाज तक जो कुछ भी मोहम्मद ने बताया है वो बैठ के बताया है। अली की विलायत खड़े होकर। दुनिया को विलायत के मानी ही नहीं आते। एक दो दाएं बाएं देखने वाला अगले मोहल्ले में ना बैठा करे। हाँ, उसकी मेहरबानी होती है, क्योंकि वो मज़ा भी ले लेता है, दाद भी देनी होती है। हुण फंस गए हो तो हुण मेहरबानी करिए जी, आप जियो सर। अगर दुनिया को, बड़ी बात है यार, विलायत के सिर्फ मानी आते होते तो दो में से एक काम जरूर करते। क्या? या अली को वली मानना छोड़ देते या फिर अली में नक्श निकालना छोड़ देते। जो हाथ नहीं उठा सका ना आज की रात, उसे पता ही नहीं है कि आज बांट क्या रहा है। वो जो हाथ उठ गए ये सैयदा से खैरात ले गए। आपको मैं बाबा कह रहा हूं। दो काम मुश्किल है इस जमाने में। एक अकीदा पढ़ना मुश्किल है, एक अकीदा सुनना मुश्किल है। एक मुश्किल काम मैंने करना है, एक आपने करना है। और मेरा 72 फिरके से खिताब ही नहीं है। बिरादरान अहले सुन्नत अगर जश्न में तशरीफ फरमा है तो उन्हें सवाब भी मिलेगा, जज़ा भी मिलेगी, रसूल, अल्लाह, नबी सारे राजी हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ मुत्तफिक होना उनका ज़रूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ हो। मेरा अपनी बिरादरी के साथ खिताब है बस। ये जो अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं, इतना सस्ता नहीं है अली कि हर किसी को दिया जाए। जो हाथ नहीं उठा सकते हो ना, इसलिए दिल कर रहा है पढ़ने को, लेकिन कुछ छेड़ नहीं रहा अभी तक। अंदर हाथ डालो तो मैं कुछ जवाहर निकालो। बाबा जी दुआ करना, ये मामला ठीक है, इधर वाले थोड़े थोड़े ठंडे हो, बस ऐसे मुस्कुराते रहना। आज खुशी की रात है, खुशी का दिन गुजरा है। इसी नारे पे पता चलेगा यार ठीक हो गया। और मैं बार बार क्यों आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि खुश हो जाओ, हाथ उठा लो, ये चेहरे पर चमक ले और रुखसार पर बाहर ले। वजह कि जाफर दाद मांग रहा होगा, मौला की विलायत की इज्जत की कसम है, आज की दिन और रात की कसम है। आज बेदिल अल्लाह इतना खुश है, उसने जहन्नम बुझा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जेना फेफड़ा ठीक है, वाला वाला सगीला निकल अंदर। ये है वो लोग जिनके दिलों में अली रहता है। थैंक यू भाईजान, सलामत रहे आप। जो हाथ उठ रहा है, ये हाथ आज खैरात ले रहा है। इससे ज्यादा दाद में मंगनी नहीं, इस तो घट तो सा कर रहे भी ना, बस एक मियार बना लिया है, इसी पे चलते चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि जो मियार बना लिया जाता है फिर उसको कायम रखना पड़ता है। हसन, आपके क्या कहने? विलायत है। मैं शिया उलमा का जामिन हूँ, शिया मुफस्सरीन और मुहक्किकीन का जामिन हूँ। मैंने सिर्फ अपने मजहब की किताबें पढ़ी हैं। हाँ नहीं, मैं किसी के हाथ छुड़वाने बंधवाने नहीं आया। हम जितने हैं ना अली वाले, हम ही अली को पूरा मान ले तो बड़ी बात है। तो बाकी जिसका जो शौक है उसका कीमत मैं नहीं दे सकता। हाँ, मुझे सुनना है तो सिर्फ अली ही सुनना। सुभान अल्लाह, सदा सुखी रहो, थोड़ा थोड़ा करीब रहना ताकि लफ्ज़ समझ रहे। मैं एक लफ्ज़ कहने लगा हूँ, इसी पर फैसला हो जाना है कि मैंने आगे कितनी देर आपकी नौकरी करनी है, वरना ढेर सारा सफ़र किया, ढेर सारा करना है। खुदा की कसम है, बस आपके इश्क में खड़ा हूँ। फिर कामरान को जल्दी थी, मैंने कहा इशफाक भाई ने जश्न लिखवाया था जलालपुर का, मैंने कहा चलो वो भी पहुँच जाए, हम भी कहीं ना कहीं सफ़र कर ही जाएंगे। यहीं पर बस तुल जाना है आपका वक्त। पूरे कुरान की आप तिलावत करें,
बे से शुरू करें, सीन पे कुरान खत्म होता है, बिस्मिल्लाह से शुरू होता है, वन्नास की सीन पे इख्तिताम है, वहां तक सारे कुरान को पढ़ो। अल्लाह ने पूरे कुरान में अहलियाने मुल्तान ये कहीं भी नहीं कहा कि मुझ अल्लाह को तुम नबी कहो। जो पहुंच गए हो वो हाथ उठा लो, जो नहीं पहुंचे हो वो मैं उनके साथ खड़ा हूं। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा ना मैं थोड़े तू वेला लेने ने मैनू देने ने तो बच्चे देने ने 50-50 मैं को नहीं जलेने। हाँ ये बात नहीं होगी, वरना इकट्ठी कापी यहीं पे रख दो, वरना आपको मौला ने रिज़्क दिया है बेबहा दे, इससे भी ज्यादा अता करे। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मुझे नबी कहो, मुझे रसूल कहो, मुझे इमाम कहो, मुझे मासूम कहो। कहता है नस्ल आदम जब भी तेरा मेरे साथ बोलने को तबीयत और जी चाहे, या मुझे वली कहो या मुझे अली कहो। जियो, ये जो हाथ नहीं उठा रहे हैं अल्लाह करे शिया ना हो। थके हुए लोगों को क्या अली सुनाए यार, बाबा जी थके हुए लोगों को क्या अली सुनाए। 1 2 3 सीटा बदलो भाई, 4 5 गोलबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला विलायत बंदे का मनसब नहीं, मार साहब अल्ताफ भाईजान सर, विलायत बंदे का मनसब नहीं, विलायत रब का मनसब है। कैसे लोगों में फंस गए यार, पता नहीं किसको सुन सुन के तुम्हारी आदतें बदल गई हैं। ये अकीदा नहीं सुनना तो जान छोड़ अली की। क्या किस बात पे तो लड़ रहा है, हाथ बांधने खोलने पे दाद देगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने आखिरी वसीयत की थी हसन को, कहते हसन बेटा मुझे अपने शियों पे एक शिकवा है। हसन मौला कहते मौला शिकवा कौन सा अपने शियों पे? सरकार फरमाते हैं मेरा मुकाबला उन लोगों के साथ करवाते हैं जिन्होंने मेरे डर से कलमा पढ़ा था। खुदा का वास्ता अली सुन, वाला वाला जगीलाल कलंदर। तकाबुल शकाबुल अली का किसी के साथ बनता नहीं है। आपको मैं इधर वाले कोने वाले क्यों चुप कर गए हो? आप तो अच्छा खासा बोल रहे थे। थैंक यू। नहीं, हुसैन के नाना ने शिफाक भाई फरमाया नहीं था कि या अली तो मेरी उम्मत में वैसे है जैसे कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद है। सोना लगता है अली वाला, सुनावा। पांच के सीधों के बराबर है एक जुमला, क्या कहने अल्लाह से करे। सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे, हैदरी। हद की आपके मुल्तान ने। मैं कब्र तक नौकर आपके शहर का, मैं जन्नत के दरवाजे तक साहब को सलाम करूंगा जिन्होंने वसूल फरमाया है। अभी जो फैसला देना है फिर ठीक है, वरना आप सुने मौला के कसायद मलिक मोहसिन से और मुझे छुट्टी दे दें। इसके बाद कलेजा मेरा चिर जाएगा असल, फिर पढ़ने की तबीयत नहीं बनेगी। क्यों कहा हुसैन के नाना ने कि या अली तो मेरी उम्मत में वैसे जिस तरह कुरान में कुल हुवल्लाहु वाली सूरत है? रसूल ने यह क्यों नहीं कहा कि या अली तू वैसे जिस तरह सूरत यासीन है? अगले महल्ले वाले और मेरा वीर हच्चा भी थोड़ा जा खोला, थोड़ा जा मुस्करा भी मार साहब। मैं थोड़े पुत्र जी में इशफाक भाई को मौला जिंदगी वाला बेटा दे, आप झोलियां फैला के बैठो, तेरी दुआ कबूल ना हो मुझे फोन करी, मैं अपने इस्तीफा दूं हुसैन की नौकरी से। क्या फायदा उस घर की नौकरी करने का जो एक दुआ कबूल ना हो सके? तेरा हाथ न चबे, अपने हाथ जुल्म की माफी मांगी। रसूल ने यह क्यों नहीं कहा या अली तू वैसे है जिस तरह सूरत रहमान है, या अली तू वैसे है जिस तरह सूरत अलहम्द है, या अली तू वैसे है जिस तरह सूरत वन्नास है? कुल हुवल्लाह का क्यों कहा? चूंकि बाकी सूरतों में मखलूक का जिक्र है। शाबाश।
सकता है। जैंदा फेफड़ा ठीक है, हैदर आपके क्या कहना, आपके क्या कहना, आपके क्या कहना। मखलूक में अली को ना ढूंढ। एक दो तीन चार बच्चों से बात कर रहा हूं, तुम्हारी वकालत कर करके ना दुश्मनों का एक लश्कर बन गया है। तू समझने पैसे बदे कमांदन। जब मां के शिकम में थे तब अली ने भूखा नहीं रहने दिया। तो अब वो रिज्क दे ली है, तू अपनी दाद को और रख, मैं तेरी वकालत कर रहा हूं, बाकी तेरी मर्जी है। कर, हम वकालत रहे तेरी, जो हक है वो हक है। दादा अबू नाराज होंगे मैं वलीजुल्लाह पढ़ाते होंगे तो होवे, 2 मरले जमीन दे ना देवे। असि दादे की वजह तो अली नूं नहीं मनिया, अम्मा की वजह तो अली नूं। सारी रात मौला दी कसम है आप छिड़ गए हो यार, क्या बात है यार। मुल्तान बहर वाले इधर वाले ने नहीं की लानत, इसने नहीं की, इसने नहीं की। सोने कपड़े पावन का ना जशन नहीं, खुश होवन का ना जशन है। तो जेड़ा बंदा आज ही खुश नहीं हो सकता ना, पता का मतलब है अल्लाह दे मुकद्दर च खुशी लिखी ही नहीं। इशफाक भाई मौला की कसम, मार साहब, बादशाह जितने सैयद बैठे हो, झोली चाहिए खड़ा सैयदा के सामने भी इस जुमले से सैयद ना बोले, उसने कहा मतलब दिन मैं तुम्हारी दादी ज़हरा नु शिकायत लावांगा। बीबी कैसी औलाद थी आपकी जो आपकी फजीलत सुन के नौकर को शाबाशी ना दे सके, उम्मती ना भी बोले मैं इनसे राजी खड़ा हूँ। इशफाक भी मौला दी कसम में किस बंदे तो जाके मैं इस लफ्ज की दाद लवा। अब पता नहीं गदीर में कितना रूह परवर मंजर होगा जब मोहम्मद की बेटी ने अली से कहा होगा मैं बैयत करने आई हूं। बहुत बड़ा फिक्र, दोनों हाथ बुलंद करके सभा के साथ दिल बोला, मेरा हाजत रवा बोला, दोनों हाथ बुलंद करके बोला बोला अली लाल कलम। नहीं जल्दी छाती अल्लाह में हाथ ऊंचे हैदरी। पिछले सरदार इधर वाले जो लाइट के पीछे बैठे हो, जो बिल्कुल लाइट के नीचे बैठे हो, इधर वाले गोल जी, भाईजान, मलंग, हजादार, बहर, सामने वाले, चूंकि मखदूमा हज पर साथ थी, जी सरवर ने खुद कहा मेरा ज़हन मुर्तज़ा है, मैं उसका ज़हन हूँ। अरब के बद्दू समझे खिताब को, अगर आज मुस्तफा हूँ तो कल मैं हुसैन। ये दाद उनकी है, मेरी संभाल के रखना है। आगे चलेंगे, बस करें, बस कर लो, बस काफी हो गया। ऐसे बड़ी बात क्या करेंगे अब, चलते चले जी। ये तो आपकी शफकत है कि हम यहाँ सांस ले लेते हैं आसानी से, आपको जिंदगी दे मेरा मौला। अली हैदर कितना रूह परवर मंजर, देखो देखो देखो। पहली जो दावत इस्लाम में दावत ज़ुल शीरा, मैं को जा
पहली दावत इस्लाम, दावत ज़ुल शीरा है, उसमें बंदे इकट्ठे हुए। सरकार मुस्तफ़ा ने कहा जो आज मेरी रिसालत की गवाही देगा मेरा वसी भी वही होगा। तू नमाज च पता को लेंदा अली, जड़ा वो गल करे ओनू दाद देंदे, खुदा दा वास्ते अली पता नहीं कहाँ है। ये छोटी बातें रह जाती नीचे। मौला की कसम है, अगला सफर कर। दावत ज़ुल शीरा में सरकार ने हुक्म दिया, एक फिर दाद लेनी है आपसे, आप अली वालों से, कि जो मेरी रिसालत की गवाही देगा बस वही मेरा वसी खलीफा होगा। 11 साल का बच्चा खड़ा था अबू तालिब का। इधर वाले थोड़ा थोड़ा तो हाथ हिलाते रहो। मेरा और आपका मुर्शिद अली 11 साल के अली ने मुस्तफ़ा को देख के कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं अल्लाह के नबी, आप उसके हक के रसूल हैं। अब मोहम्मद पे वाजिब है ना कि वादा निभाए। रसूल ने तो खुला मैदान दिया था, जो मेरी रिसालत की गवाही देगा। मैं होता ना हसन यहां पर तो पता नहीं उठ के दाद दे देता। खुला मैदान दिया ना, जो गवाही देता। 40 बंदे बैठे थे और भी, सिर्फ 11 साल के बच्चे ने कहा मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मुझे आज तक समझ नहीं लगी 22 साल की जिंदगी में 40 साल का कायनात का बड़ा मुस्तफा 11 साल के बच्चे की गवाही पे मुतमईन हो गए। सुभान अल्लाह। जो हाथ इस जुमले से उठे ना, मौला दी कसम है मुतमईन की तरफ जाफर ला। मैं आदा नौकर हो गया, मैं तेरी नगरी दा। आप जियो भाई जाओ। संयुक्त आ बजो, मखदूम सबेरे आ बजो। या अली पीर सैयद मखदूम असद बुखारी साहब वो भी तशरीफ ले आए। चले आगे। क्या मुतमईन नहीं आए हैं आगा? कहां से शुरू हो गई बात और आपने छेड़ दी। 20 मिनट हो गए, कहो तो यही माफी दे दो, छुट्टी दे दो, अभी वक्त है। अगर यूं मैं कट गया ना मोड़, फिर जनाब फंस जाएंगे। अभी मैं कह रहा हूं मुझे जाने दो, नहीं कहेंगे? चलो फिर देख लेते हैं। रसूल ने फौरन, अली ने कहा कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फौरन सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया या अली अंता वजीरी, या अली अंता वसी, या अली अंता खलीफती फिद दुनिया वल आखिरा। मार साहब मौला जिंदगी करे, इतने सैयदजादे बैठे, इतने ये बच्चे नौजवान मातमी बैठे, अज़ादार बैठे। कौन सा बंदा है मुल्तान का जिसे मुझे नाम नहीं आता ना लैला सा। मैं उस बंदे का जरा जान बोझ के चुप कर गया। गदीर तेरे मेरे लिए बनी थी। जब मोहम्मद ने कहा ना या अली तू मेरा खलीफा है, तू मेरा वजीर है, तू मेरा वसी है, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जल्दी से उठकर हुजरे में जाकर जनाब बिन्त असद से कहते हैं फातिमा मुबारक हो, खिलाफत का ऐलान हो गया है। जो पहुंचा है उसे हाथ उठाना चाहिए, जो नहीं पहुंचा उसकी खैर है। जंदी छाते आला में हाथ ऊंचे है दरी। फेफड़े में दम है तो थोड़ा ऊंचा बोलो यार। अली के नाम पे थोड़ा खर्च करें फेफड़ा, ताकि एक नक्शा बोलो वाला ज़गीला निकाले अंदर। सवाल दुआ हो गई, शादी हो गई, अज़ादार खुश हो गए, आप जिए। हाँ 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 सुभान अल्लाह।
मठे नहीं होना, उठे रहो जिधर से। गर्मी तो है भी रोन पर लेकिन हवा भी चल पड़ी थोड़ी थोड़ी, गुजारा हो जाएगा हूँ यार। शुक्र पढ़ो इन्ना साढ़े बड़े लोग ने इस मौसम में जश्न भी होंगे पैन, मजलसा भी होंदियां पैन। अज तेन वक्त मिल गया अली अली करन दा, कर ले। पता नहीं कल दा दिन चढ़े तो कोई करन देवी ना करन देवी। अज अल्लाह जाए ना कर, जीते रहो आप। कैस कुमैल, ये मेरे बच्चे, ये जवान, ये हलाली, ये मवाली, मैं झोली उठा के सबको दुआ दे रहा हूँ। मौला आपको आबाद रखे, बानियान को इज्जत रहा, और आप तमाम को खुशियाँ ही खुशियाँ। कुछ नहीं होता चौक में खड़े होकर अलीजन वलीजुल्लाह पढ़ा कर, जो कि अलीजन वलीजुल्लाह पढ़ने से जमाना काफिर कहता है, अल्लाह कहता है मोमिन है। जियो यूं करके अली ना सोच। जियो 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 जियो, आप सलामत रहे। गिने चुने इंतखाब शुदा लोग मिल गए हो मुझे, करीब खड़े हैं, ज्यादा तंग नहीं करना मोहसिन भाई को, बस उनके हवाले मेंबर करने लगे हैं। बात ही पहुंचानी होती है, वो 1 घंटे में पहुंचे या 1 मिनट में पहुंचे, वक्त नहीं गिनते, लफ्ज गिनते हैं, ताकि इसी तरह रौनक के साथ जश्न इख्तिताम तक पहुंचे। होना भी ऐसे चाहिए। सुभान अल्लाह। 2 काम ऐसे हैं अहलियान मुल्तान, बड़े बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं, लाइब्रेरियों वाले लोग बैठे हैं। अब तो एक गूगल में एक बटन में सारी किताबें पढ़ी हैं सर। 2 हुक्म ऐसे हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब को डायरेक्ट दिए, कोई जिब्रील ने। एक तो बतूल का रिश्ता खुद मांगा, मैं कहता हूं मैं नौकर हो गया हूं आपका, इससे ज्यादा दाद मैं नहीं मांग रहा आपसे। जब सरकार मेराज पर गए थे जी, पर्दे किस तरह बैठकर उसारे के ना, वो ये वाला पर्दा नहीं है जो तुम्हें जमाना गुमराह करता है, वो अब्दियत और अहदियत के दरमियान कोई पर्दा है। और हम पर एतराज होता है कि अली मेराज पर नहीं थे। जो हमें कहते हैं ना अली नहीं थे, लफ्ज भेजता है सरकार, गैर खरीदार भी हैं, जो हमें कहते हैं ना कि अली मेराज पर नहीं थे, वो अब से लेकर ना 300 साल पीछे तक हमारे साथ चलते हैं। अली थे, अली थे, अली थे। जब 300 साल की सरहद आती है, हम आगे जाना चाहते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं, वो कहते हैं इससे आगे किसी किताब में नहीं है। यार सफर तो 50 साल का भी बड़ा होता है, मैं 300 साल के कह रहा हूं। 300 साल तक वो चलते अली थे। जब 300 साल की सरहद आती है, वो कहते हैं इससे आगे किसी किताब में नहीं है। मुझे शम्स के दरबार की कसम, अली की विलायत की कसम, अल्लाह की हदीयत की कसम, चैलेंज कर रहा हूं, वीडियो बन रही है, तफसीर कुरान दिखाऊं 1200 साल पुरानी, उन्होंने भी लिखा कि अली वहां थे। अल्लाह, तुझे केस हारने नहीं देंगे, तुझे दाद दे तो भावे ना दे। कड़ी तू पावे साबित मैं करा, लिट तू रखे साबित मैं करा, काले कपड़े तू पावे साबित मैं करा, तो दाद भी ना देवे। बनता है ना जी, किथे अली मेराज पर जी, मौला की कसम। सरकार कहते हैं जब मैं मेराज पर गया ना, चूंकि मेराज में दिन का जिक्र नहीं है, रात का जिक्र है, रात को गए, रात वहीं रहे, रात को लौट आए। हाँ सही है ही ऐसा। रात को आकर मलिकतुल अरब के बिस्तर पे बैठे हुसैन के नाना, चूंकि एक मेराज मक्के से है, बाकी 119 मेराज मदीने से हैं। 120 दफा मोहम्मद गए हैं वहां पर। खदीजा मैं मेराज पर गया था, हाय ओ जाफर। जनाब मखदूमा मुस्कुराकर कहती है सुभान अल्लाह, या मेराज मुस्तफा पर अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह।
आप किया, मौला आपको सलामत रखे। या फिर मलिकातुल अरब ने फरमाया सुभान अल्लाह, खदीजा मेरा फेफड़ा ठीक है, जिसके फेफड़े में दम अली के नाम पे खर्च कर, नहीं है तो फिर तेरी मर्जी की बात है। चूंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है, फेफड़ा ना हो तो बंदे सर सुर मार लेते हैं बाबा जी। फेफड़ा है तो फिर खर्च करना है तो गर्मी, लेकिन आपका मेरे ऊपर एहसान हो जाएगा। सरकार फरमाते खदीजा मैं मेराज पर गया था जी, सुभान अल्लाह, बुराक सवारी थी, जिब्राइल खादिम था जी, सुभान अल्लाह। खदीजा सिदरा आई, मैं सिदरा पे सवार हो गया, बुराक भी रुक गई, जिब्राइल भी रुक गया। वहां से आगे एक और नौकर मिला और सवारी मिली, वो मुझे मलकूत तक ले गया, वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई। मैं मलकूत पे सवार हो गया, वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे जबरूत तक ले गई, वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई। मैं जबरूत पे सवार हो गया, वहां से और नौकर मिला और सवारी मिली जो मुझे लाहूत तक ले गई, वहां नौकर भी रुक गया, सवारी भी रुक गई। मैं लाहूत पे सवार हो गया। आगे खदीजा नूर का समंदर था जिसकी एक एक लहर हमारी इस कायनात से 80-80 हजार गुना बड़ी थी। एक नूर के समंदर की लहर मेरे कदमों के करीब आती और लहर से आवाज आती, हबीब उदनो मिन्नी, महबूब करीबा। मैं लहर के हवाले हो जाता, फिर दूसरी लहर आती, फिर उससे यही आवाज आती। इसी तरह मैं सफर करता गया। मैं हिजाब अहदियत के करीब पहुंचा, मैंने सलाम किया, अंदर से सलाम का जवाब आया। ये अल्लाह ने पूछा, ये मैंने बताया, ये मैंने पूछा, ये अल्लाह ने बताया। 90,000 कलमात हुए थे अल्लाह और मुस्तफा के दरमियान। एक एक कलमा हुसैन के नाना ने हुसैन की पाक नानी को बताया है। खदीजा थोड़ी देर गुजरी, एक पर्दा सिरका, एक खाने का तश्त, थाल, ट्रे मेरे सामने आया और पर्दे के अंदर से आवाज आई, हबीब आप हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, बिस्मिल्लाह पढ़ के तनावल फरमाइए। खदीजा मैंने खाना शुरू ना किया, फिर पर्दे के अंदर से आवाज आई, खाते नहीं हो। मैंने कहा सरकार मैंने जमीन पे मुसलमानों को दर्स दिया है, जो बंदा अकेले खाना खाए वो बखील होता है। मैं अकेले कैसे खाऊं? खदीजा फिर पर्दा सिरका, एक हाथ पर्दे से बाहर आया, उस हाथ ने ट्रे से तश्त से सेब उठाया, उठाकर पर्दे के पीछे चला गया। ये बताकर मुस्तफा बैठे, आधी रात थी। फदक्काल बाब मोहम्मद, मुस्तफा के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से सरकार ने पूछा मन अंता अल बाबी, कौन है मेरे दरवाजे पर? बाहर वाला फौरन बोला अना अली इब्न अबी तालिब। दियो दियो दियो, हाथ नीचे ना करना, अब ना करना, अब 2 सेकंड हाथ यहीं पे रखना। मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। हुसैन के नाना अपनी मसनद रहमत से उठे, दरवाजा खोला, अली अंदर हाजिर हुए। रसूल देखकर कहते हैं या अली, तू पहले तो कभी भी इस वक्त रात के मेरे घर नहीं आया, आज क्यों आया? अली कहते मौला मुबारकबाद देने। वो किसकी मुबारक? सरकार मेराज की। रसूल कहते मैं घर से बाहर गया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। तुझे कैसे पता चला कि मैं मेराज पे गया था? यही जुमले हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी के, वो फरमाते फदखला यदाहु फी जैबैहि, अली ने जेब में हाथ डाला, निकाल के कहते हैं यही सेब। आप सलामत रहो। अली हक, मैं वहीं पे खड़ा हूं। रिश्ता मांगा बतूल का वहीं पे अपने महबूब से अली के लिए। और दूसरा सूरत वन नज्म की आयत है, सिमट गया जाफर। अल्लाह कहते औहा इला अब्दे ही मा औहा, मैंने अपने बंदे की तरफ वही की जो की
इस आयत में के लाने में जिब्रील का कोई साथ नहीं। वहीं पे कहा जो कि ये सैयद बैठे हैं, सरदार बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, मुझे पीर असद बुखारी अपने कमरे में ले जाएं ड्राइंग रूम में, कुंडी बंद करें, फिर मेरे कान में कोई बात कहें। मैं कुंडी खोल के जब बह रहा हूँ तो इनका ड्राइवर मुझे कह रहा हो क्या कह रहे थे मखदूम साहब, तो मैं यही कहूँगा ना जो कहा, तो वो बात अमानत होगी ना इशफाक भाई। मैं क्यों बताऊं, मैं मुल्तान मजलिस पढ़ने आया, इनका नौकर भागता आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, उन्होंने कहा जी मखदूम साहब कह रहे हैं वो जो बात मैंने आपको कान में बताई थी आज चौक में बता दो। बात ही सिमट गई है सरकार, जो बादशाह पे मरे दे मालिक तालु अच्छी निंदर अता फरमावे। कमाल हो गया ना जी। इसी जो में मखदूम साहब मर जाता जमाना, जो की अगर गदीर ना होती, चले गए हो, बस खत्म हो गया पढ़ाई। 1,60,000 बंदा था गदीर के मैदान में, बंदे ना घटा। 1,60,000, उनमें 70,000 बंदे ऐसे थे जो सरकार के साथ मदीने से गए थे मक्के हज करने। बोलते मजमे से जरा जाकर खतीब शिकवा करे ना, वो भी बखील होता है। मजमा उठ के दाद दे रहा होता है, तो उन्होंने समझे ही नहीं तो हद की थी, लेकिन ये मेरी खैरात जरूर देनी है, दुआ जरूर करनी है। 70,000 बंदे मदीने से आए थे, बाकी मुख्तलिफ इलाकों से, कुछ बंदे हमारी सरजमीन हिंद से थे। ये तुम्हारी सरजमीन को भी शर्फ है, गदीर के मैदान में 5 या 7 बंदे थे हिंद धरती के, बरसगीर के, और 5,000 बंदा ऐसा था जिसे अरफात के मैदान में हुसैन के नाना ने हुक्म दिया था, खबरदार हज के बाद तुम्हारा घर जाना हराम है। ये सामने वाले यार थक ना गए हो तो थोड़ी सी मेहरबानी करना, आप जाफर जाने लगाए। सरकार ने अरफात के मैदान में अल्लाह से कहा था सारे इकट्ठे हैं, कर दूं ऐलान। अल्लाह ने कहा नहीं, ना मक्के में करना है ना मदीने में। अगर मक्के मदीने में अली की विलायत का ऐलान किया तो सारे कहेंगे अपने घर में खड़े होकर अपने भाई की विलायत मनवा ली है। किसी ऐसी जगह पर ऐलान कर जहां ना इनका घर हो ना तेरा, वो आ गई गदीर। बस वहीं पे आ गया जिब्रील, तेरे बच्चे जानते हैं। उसने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, अब तो तावीज बना के तुम्हें घोल के पिला दूं। अगर तुमने इतना सफर मेरे साथ कर लिया तो थोड़ा सा 1-2 मिनट कर लो यार, वो पहुंचा दे। सरकार ने कहा रुको, मौला की कसम है। वहीं पे रास्ते निकलते हैं कि जी आगे निकल गए थे तो सरकार ने उनको कहा कि उनको पीछे बुलाओ, तो वो कंड करके टोर पैसा दो। यार ऐसा कोई बात नहीं है, अब दाद साध लेने के लिए हम तुमसे कर ले तो ठीक है, कहो तो करा। वहां से रास्ते निकलते थे गदीर से। यमन वालों ने अपना खुदा हाफिज किया, यमन की तरफ चले, शाम वाले शाम की तरफ चले, हर बंदा अपने अपने वतन की तरफ लौटा। कुछ पीछे आ रहे थे, सरकार रुके हुए हैं, बस जिब्रील आ गया, हबीब आज ऐलान और यहीं कर, अल्लाह कह रहा है। सरकार ने जनाब बिलाल से कहा, बिलाल जो आगे जा रहे हैं उनसे कहो कि जल्दी वापस आए, जो पीछे आ रहे हैं उनको कहो जल्दी जल्दी साथ मिले। हजरत बिलाल चढ़ गए ऊंचे टीले पर, मौला हुसैन के मिंबर की कसम। बिलाल ने यूं नहीं कहा कि जो आगे जा रहे हो वापस आओ, जो पीछे आ रहे हो जल्दी करो, ना ना, एक ही लफ्ज बुलंद आवाज में कहा, हय्या अला खैरुल अमल। जियो जियो जियो, तुम्हारी दुआ मिल गई, बड़े बड़े लोगों के हाथ बुलंद हो गए, मार साहब मियां जनाब अली। दरमियान वाली टुकड़ी क्यों नहीं हाथ उठा रही भाई? रज़्क़ अली का खाते हो तो सलाम भी अली को करो यार। हय्या अला खैरुल अमल। जो जहां पे था वहीं रुक गया और सोच में डूब गए।
क्या कि यार नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो सब कुछ तो अल्लाह के महबूब ने हमें बता चुका। हज से अभी फारिग होके हम घर जा रहे हैं, ये कैसा कह रहे हैया अला खैर अमल, आओ खैर अमल की तरफ। ये कौन सा अमल है जो हर अमल से खैर है? ये दात थी, मेरा दिल यहीं पे था। आपने मेहरबानी की। 1,60,000 बंदा सामने आके खड़ा हो गया, पालानू का मिंबर बना, पढ़ता कोई और है, खाते मेरे से ना लिखिया करो। अब जाफर आगे नहीं कि रसूल ने उस बंदे का पालान ले लिया जिस पर सरकार को शक था ये चला जाएगा, जबरदस्ती मजमा बिठा रहा है। यहाँ हम 3-4 बंदे टक्के के लोग हैं, पढ़ने के लिए हजारों की तादाद में आप इकट्ठे हो गए। वहां सरकार का खिताब था, जरूरत है किसी की जो खिताब छोड़ के जाए? हाँ, मजबूत बात होगी ना, आपकी दुआ मिल गई। नहीं, अल्लाह ने कहा था मेरा महबूब ऐसा मिंबर बनाओ जो ना इससे पहले किसी ने बनाया हो, ना कयामत तक कोई बना पाए। मैं जाने लगा हूं, तफसील में जाए तो सारी रात गुजर जाएगी। गदीर है, हुसैन की कसम। अल्लाह ने कहा मेरा महबूब जब तू वहां था तो वहां तेरे खिताब का मिंबर और था। क्या बात है आपकी। जब तू मक्के में आया फिर तेरा मिंबर और था, तू ताइफ में गया तो तेरे मिंबर और था, तू मदीने में आया तो तेरा मिंबर और था। आज ऐसा मिंबर बनाओ, ऐसा फिर कभी बने नहीं। यहां तक आ गया, मुझसे हजम नहीं और इमाम मुज़य्यन साहब ख्याल रखना, मैं कहने लगा हूं क्योंकि अल्लाह ने कहा मेरा हबीब जिस मिंबर पे बैठ के तूने जमाने को नमाज रोजा बताया है, उस मिंबर पे बैठ के अली की विलायत और खिलाफत का ऐलान नहीं करना, वरना जमाना समझेगा अली नमाज की जितना बराबर वाजिब है, कि जितनी नमाज वाजिब है उतना अली वाजिब है, जितना रोजा वाजिब है उतना अली वाजिब है। ना मेरा महबूब फरूए दीन की कज़ा है, अली जन वलीउल्लाह की कज़ा नहीं है। फरूए दीन के उसूल है, वो ना बालिग पे वाजिब नमाज नहीं है, बालिग जवान पे वाजिब है। ये जो बच्चे बैठे हैं इन पे नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन अली अभी वाजिब है। मैं जाने लगा हूं, एक चीज मेरी है, ये मेरे हाथ में। चल मेरा बच्चा, हमें दुआ मिल गई, हम चले। हबीब तू ऐसे मिंबर पे बता कि जो जमाने को पता चले ये कैसा मिंबर है। मैं पहले देख लूं कि कौन हाथ उठाएगा। याद रख, तौहीद से लेकर नमाज तक जो कुछ भी मोहम्मद ने बताया है वो बैठ के बताया है। अली की विलायत खड़े होकर